ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय गुरुदेवम, जय गुरुदेव। सज्जनों, वैसे तो सभी दिन महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज का दिन ऐतिहासिक है। कुछ दिन ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। उस दिन किसी महापुरुष का जन्मदिन या ग्रह नक्षत्र के हिसाब से ग्रहों की स्थिति में दिन खास हो जाते हैं। तो आज सबसे पहले तो माघी पूर्णिमा है। ये ग्रह नक्षत्र के हिसाब से पूर्णिमा का बड़ा ही महत्व हमारे सनातन धर्म में माना गया है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी पूर्णिमा और भौतिक दृष्टिकोण से भी पूर्णिमा का अपना एक महत्व है, क्योंकि प्रारंभ सीमा और पूर्ण सीमा, यही दो सीमाएं होती हैं। तो आज हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। दूसरा, संत रविदास, महान संत रविदास थे, उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उत्तर प्रदेश में संत रविदास नगर भदोही जिले का नाम भी है। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि संत रविदास जी को चमार लोग ही क्यों पूजते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में जहां भी चमार या हरिजन अपने आप को कहने वाले लोग हैं, वो शोभा यात्रा निकाले हैं और धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। तो ये महापुरुषों को भी लोग जाति विशेष में क्यों बांट देते हैं? क्यों कुछ लोग भगवान कृष्ण को कहते हैं यादव पूजा करें, राम भगवान को कहते हैं क्षत्रिय पूजा करें, रविदास को कहते हैं कि चमार पूजा करें। तो दूसरा पॉइंट, इस पर भी चर्चा करेंगे। और आज तीसरा, महान समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानंद सरस्वती का भी जयंती है, जन्मदिन है। उन पर भी हम चर्चा करेंगे और ये बताएंगे कि वास्तव में आर्य कौन है और अनार्य कौन है। गीता में भगवान कृष्ण ने आर्य और अनार्य पर क्या अपना व्याख्यान दिया है। तो सबसे पहले माघी पूर्णिमा। जैसा कि आप सब लोग को पता है कि एक वर्ष में 12 महीना होते हैं, तो 12 पूर्णिमा आती है, जिसमें 6 अमावस्या होती है और 6 पूर्णिमा। अमावस्या अनहरिया की अंतिम तिथि को अमावस्या कहते हैं और अजोरिया शुक्ल पक्ष की अंतिम तिथि को पूर्णिमा कहते हैं। तो आज माघी पूर्णिमा है। आज के दिन माताएं, पुरुष, ईश्वर को मानने वाले लोग घर से निकलते हैं और अपने अगल बगल तालाब हो, पवित्र नदियां हो, नहीं है तो घर में ही स्नान करके गुड़, तिल्ली, चावल, जो हमारे पूर्वज दान की परंपरा बनाए हैं, वो साधु महात्माओं को, ब्राह्मणों को दान देते हैं और अपने आप को पुण्य का भागी मानते हैं। क्योंकि सनातन धर्म इतना महान है कि बचपन से ही ये सब व्यवस्थाएं बताई जाती हैं दान देने की, और धीरे धीरे वास्तव में जब वो साधक आगे बढ़ जाता है तो वास्तविक दान तक पहुंच जाता है, जो वास्तविक दान है मन का दान। माघी पूर्णिमा के दिन तो यूं तो हजारों करोड़ों लोग जन्मे होंगे, रोज लोग जन्मते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद करता है, इतिहास उन्हीं को दोहराता है जिनका मानवता में बहुत बड़ा योगदान होता है।
होता है मानवता को स्थापित करने में। तो संत रविदास जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अनादिकाल से जैसे महापुरुष होते आए हैं उस स्तर के पूर्ण महापुरुष थे। संत रविदास जी की बहुत सारी लोकोक्तियां हैं, उसमें हम जाएंगे तो लंबा सत्संग हो जाएगा। हम मूल ही पॉइंट पर जाएंगे। सबसे पहले आप ये समझें कि संत रविदास जी का पूर्व जन्म जो था वो क्या था। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई पूर्व जन्म कौन जानता है। तो हमारे इतिहास में सनातन धर्म में, बौद्ध जैन सभी धर्मों में पूर्व जन्म का आख्यान आता है। इस्लाम थोड़ा मानता है, थोड़ा नहीं भी मानता है। तो जब आप भजन चिंतन करने लगते हैं तो भगवान आपको पूर्व जन्म की भी बातें बताते हैं। तो संत रविदास जी ने अपना पूर्व जन्म का जो जीवन वृत्तांत था अपने शिष्यों को बताया था। संत रविदास कहते हैं कि पूर्व जन्म में मैं उच्च कुलीन परिवार में जन्म लिया था, लेकिन संयोग बस वहां भी हम महात्माओं की सेवा ही किया करते थे। आश्रम में जाना, विद्या ग्रहण करना, गुरुकुलों में पहले भिक्षाटन की परंपरा थी, भिक्षा करने जाया करते थे। माघी पूर्णिमा का दिन था, मैं भिक्षाटन करने गया हुआ था। भिक्षा करके लौट रहा था तो रास्ते में हरिजन बस्ती थी आश्रम के बगल में। वो माई जो थी इतना चावल, आटा, 2 आलू, हल्दी, मरचा, बड़े भाव से हमारे दादा गुरु महाराज उसको दूध भिक्षा कहा करते थे। दूध भिक्षा लेके निकली। अच्छा, बोरा दू बोरा लोग जो दान देते हैं उनमें संकल्प रहता है, लेकिन ये जो सीधा आता है ना, भारत में जो सीधा देने की परंपरा है, ये बड़ा भाव रहता है, इसमें बड़ा प्रेम। यहां तक कि नमक से लेके गरम मसाला से लेके आश्रम में आज या कोई पूर्णिमा पर्व त्योहार को माई लोग लाती हैं, और तो उसमें बड़ा भाव छुपा रहता है। कोई चीज नहीं छूटता है, भले थोड़ा थोड़ा ही रहे लेकिन सब चीज रहता है। और उसका भोजन बनाइए तो बड़ा स्वाद भी उसमें मिलता है। तो लेके निकली और संत जो भगवान थे उन्होंने, क्योंकि वो डरते डरते निकली कि ये लेंगे कि नहीं लेंगे, हम हरिजन जात की हूं। लेकिन संत ने ले लिया और लेने के बाद उसी भिक्षा में मिला लिया जो अन्य जगहों भिक्षा मिली थी। पहले छुआछूत इतनी चरम सीमा पर थी कि लोग भिक्षाटन भी उच्च कुल, उच्च बिरादरी में ही जाके करते थे। गरीब का परछाई, गरीब का अन्न छुआ। ये तो धीरे धीरे शिक्षा का स्तर बढ़ते गया, लोग अब समझदार होते चले जा रहे हैं। तो मिला करके चले आए और माघी पूर्णिमा का दिन था, खिचड़ी बना आश्रम में। तो सब गुरु भाई बैठे हुए थे। संत भगवान ने कहा देखो जो बगल की दासी है ना, हरिजन की औरत, बड़ी भाविक है। आज मैं आ रहा था तो बेचारी डरते डरते ला करके भिक्षा दी। तो अन्य जो कर्मकांडी थे, जो छुआछूत मानने वाले थे, उनकी चुंडी खड़ी, बोले वो अनाज उसी में मिला तो दिया जो मिला था। बोले रे तो वो तो खिचड़ी बन रही है, सब खाएंगे, धर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। बताओ तू चमारे के छुआ उसमें मिला दिया, हैसियत। तो
तुरंत मतलब के गुरु जी के पास जाके सब कर्मकांडियों ने सिखाई, क्योंकि वो पक्ष ज्यादा था ना उधर पक्ष ज्यादा था, इसलिए देखे कि अब एक का पक्ष लेंगे तो सब भाग जाएंगे। गुरुजी भी छुआछूत नहीं करते थे। ये उच्च कुलीन संत ने सोचा, अरे इतनी छुआछूत बड़ी है, चावल में, अनाज में, दाल में। भला बताओ, जो किसान पैदा करता है, गरीब ही काटते हैं, मीजते हैं, और वो उसके घर से आ गया तो इतना अछूत। आश्रम से निष्कासित कर दिया गया उनको, आश्रम से निकाल दिए गए। अब वो गए एक नदी में खड़ा होकर के 15 दिन, लास्ट दिन जब शरीर छोड़ने का आया, शरीर जीर्ण हो गई, तब भगवान से उन्होंने कहा मन में संकल्प के, प्रभु अगर मेरी मुक्ति तो नहीं हुई है, क्योंकि आप हमें नहीं मिले हो, जन्म तो होगा, लेकिन अगर आप जन्म देना तो हमें उसी हरिजन के, उसी रविदास के घर में जन्म देना, और वहीं से मैं दिखाऊंगा कि क्या रविदास भजन कर सकते हैं कि नहीं, क्या निम्न वर्गीय लोग भजन कर सकते हैं कि नहीं। इसी भारत में पूजा करने का अधिकार, मंदिर जाने का अधिकार, किसका पानी छुआ पियो, किसका नहीं पियो, तमाम रूढ़ियां थी और आज भी हैं। आज भी इस जात का छुआ खाओगे तो बड़ेड़ी छुआ जाएगा, उस जात को मंदिर के गर्भगृह में मत जाने दो, उस जात से अखंड कीर्तन मत करवाओ। अरे भाई, उसका क्या दोष है कि वो उस जात में जन्म ले लिया, और उसका क्या जो बहुत पुण्य है जो उच्च वर्ग में जन्म ले लिया। अरे माता पिता के संयोग से, भगवान के आशीर्वाद से जहां जन्म मिला, जीव जन्म ले ही लेता है। तो वही हुआ, उसी हरिजन के घर संत रविदास जी का कुछ वर्ष बाद जन्म होता है, और ये घटना गुरु महाराज को अनुभव में आती है, क्योंकि गुरु महाराज अच्छे महात्मा थे। उनको भगवान ने स्वप्न में बताया, देखो तुम्हारा एक चेला उस चमार के घर में जन्म लिया है। गुरु महाराज आए, धीरे धीरे रविदास बड़े होने लगे। स्वाभाविक नाऊ का बेटा है तो नाऊ का बिजनेस, अब गरीब लोग थे तो चमड़ा का बिजनेस, तो चमड़ा गढ़ने लगा तो चमार थोड़ी हो गया, अपवित्र थोड़ी हो गया, तो उसका बिजनेस है। अगर चमड़ा इतना ही अपवित्र है तो चमड़ा का बेल्ट, चमड़ा का जूता, चमड़ा का बैग, लेदर का बैग क्यों लेते हो? और सच पूछो तो यह चमड़ा का शरीर भी है, तो चमड़ा का शरीर, चमड़ा का बेल्ट पवित्र, और जो उसको गढ़ने लगा वो चमार अपवित्र। तो वही जन्म से, पेशा से मिल गया, वही पिताजी के साथ जाके हाथ बटाते थे। कुछ दिन बाद पिताजी भी मर गए, और वही चमड़ा अपना कढ़े और राम 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 भगवान का नाम भी जपते रहे। संत रविदास नाम पड़ा था, रविदास। आज भी हरिजन लोग दास लगाते हैं टाइटिल। तो संत रविदास तो मानवता के पक्षधर थे, वो किसी विशेष जाति, विशेष वर्ग के नहीं। तो जो आज केवल हरिजन ही उनकी पूजा करते हैं, यह समझ के कि वो मेरे स्वजातीय थे, तो अच्छी बात है, पूजा करनी चाहिए, लेकिन सब कोई उनका अनुकरण कर सकता है, क्योंकि वो मानवता के पक्षधर थे। हर मानवों के लिए उन्होंने अपनी बातें रखी। मानव के अंदर जो जाति आधारित छुआछूत है, उस पर उन्होंने अपना विचार रखा। तो क्रम अपना चल बैठा, भगवान का नाम जपे अपना। अच्छे संत तो अगले जन्म का पुण्य पुरुषार्थ था, इस जन्म का भी पुण्य पुरुषार्थ था।
तो पुण्य तो सुरक्षित रहता है। भगवान कहते हैं बीज का नाश नहीं होता है। माघी पूर्णिमा के ही दिन वो जन्मे थे, माघी पूर्णिमा के ही दिन वो भिक्षाटन लिए, माघी पूर्णिमा के ही दिन शरीर छोड़े, और संयोग देखिए कि माघी पूर्णिमा के ही दिन उनको दुनिया जानी भी। माघी पूर्णिमा का दिन था, चमड़ा अपना कूट रहे थे, तो क्या नाम है, एक यज्ञ हो रहा था, बहुत विशाल यज्ञ। उसमें सब जल भरण के लिए माघी पूर्णिमा के लिए सब राजा महाराजा जा रहे थे। संत रविदास से कोई चमड़ा पालिश करवाने लगा, कोई कुछ कोई कुछ, कोई जूता पालिश, कोई जूता नया खरीदने ही लगा। तो संत रविदास जी सबका करें। एक ने कहा रविदास हम लोग जा रहे हैं गंगा स्नान करने, चलो तुम भी स्नान कर लो, हरिजन घाट है वहां पर अलग से। उन्होंने कहा अरे ब्राह्मण देवता हम लोगों को समय कहाँ है, नहीं कमाएंगे तो खाएंगे कैसे। बोले रे चल। बोले नहीं भगवान कैसे जा पाएंगे, और इतना ही अगर आपको मेरे प्रति सहानुभूति है तो ये सिक्का लीजिए और गंगा माई को मेरे तरफ से चढ़ा दीजिएगा। सब लोग चले गए गंगा स्नान करके। देखिए आज माघी पूर्णिमा है, प्रयागराज महाकुंभ भी लगा हुआ है, बहुत से श्रद्धालु जाके स्नान किए वहां। तो सब लोग स्नान कर करके अपना निकलने लगे। जब रास्ते में वो खैनी का चुनौती निकाले पंडित जी, तो वहीं सिक्का धरा गया, दूर से ही फेंक दिए। बोले यही चमड़ा रविदसवा दिया था गंगा जी। गंगा जी में जैसे ही छप दे गिरा तो गंगा जी एक हाथ में चमकता हुआ एक स्वर्ण का कंगन लेके निकली, और वो कंगन से आवाज आई। गंगा जी ने कहा कि इसको हमारे भगत रविदास को दे देना। अब ये लोग लिया के ही कंगन राजा को दे दिए। राजा साहब ने वह कंगन अपनी पत्नी को दे दिया। अब पत्नी जिद कर बैठी कि ऐसा कंगन हमें चाहिए। ये लोग झूठ बोले कि आपके यज्ञ से खुश होकर के ये गंगा मैया ने उपहार दिया है। तो पत्नी जब जिद कर बैठी तो राजा ने कहा ऐसा कंगन और एक लाओ। तो उन्होंने कहा यज्ञ करना होगा। बोले 10 यज्ञ ऐसा कर लो लेकिन लाओ। सब यज्ञ किए गए लेकिन झूठ भी बोले, पैसा भी फेंके, लेकिन कंगन नहीं निकला। तब आकर के रविदास जी के चरण में गिर पड़े। बोले रविदास उद्धार करो, नहीं तो जान चल जाएगा। राजा बहुत प्रेशर किया, भला बताओ सही सही बात। तो एक पंडित ने बताया कि तो रविदास जी ऐसे ऐसे दिए थे जो मोची हैं, और तब गंगा जी ने कंगन दिया। तब राजा साहब आते हैं और रानी के साथ कहते हैं भगवान कृपा करें, अब पत्नी ने आज तक कुछ मांगा नहीं, ऐसा ही कंगन मांगी है, एक पैसा फिर निकाल के दे दें। बोले अरे राजा इसके लिए फिर यज्ञ करने की क्या जरूरत है। देखिए भगवान वहां दुनिया को दिखा रहे हैं कि अगर आपका मन अंतःकरण शुद्ध है तो आपका घर ही मथुरा काशी है। अगर आपका अंतःकरण मन शुद्ध है तो आपके साथ साथ गंगा जी हैं, और यहीं से उन महापुरुष की ख्याति पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि महापुरुष बड़े छिपके रहते हैं। इतना दिन से भजन कर रहे थे रविदास जी, कोई नहीं जान रहा था। तो वह जोने में चमड़ा फुलाते थे कठौतिया में, उसी में हाथ डाल करके बोले मन चंगा तो कठौती में गंगा। पंडित लोग जल्दी किसी को मानता नहीं है, लेकिन आज ब्राह्मण भी उनका अनुयायी है।
तो वास्तविक ब्राह्मण तो संत रविदास थे, और आज जो अपने आप को ब्राह्मण लिखते हैं ये ब्राह्मण है नहीं। शुक्ला, तिवारी, दुबे, पंडित लिख देना ब्राह्मण की निशानी नहीं है। ब्राह्मण की निशानी है भजन करके वो जो ब्रह्म को जान जाए। युधिष्ठिर और यक्ष संवाद में यही हुआ कि ब्राह्मण कौन है। उन्होंने कहा जो ब्रह्म को जान जाए, तो उसने कहा तब तो शूद्र भी भजन कर ब्रह्म को जान जाएगा, तो क्या ब्राह्मण है? तो युधिष्ठिर ने कहा हाँ वो ब्राह्मण है। तो एक कंगन वैसा ही निकाल के दे दिए, राजा सपरिवार भक्त। जब राजा भक्त तो पूरी प्रजा भक्त। अब उनकी जय जयकार होने लगी। संत रविदास की महिमा चारों तरफ फैल गई, और यहां तक कि माता मीरा के गुरु बने संत रविदास। तो इसलिए आज उनकी जयंती थी। तो संत रविदास के जातीय लोग समझते हैं ये तो चमार थे, हमारे कुल खानदान के हैं, हम इनकी पूजा करें। ऐसा नहीं, आप लोग तो पूजा करिए, सब लोग उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको गुणों को मान सकते हैं। और आप संत रविदास के साथ साथ भगवान राम का भी पूजा कीजिए, कृष्ण का कीजिए, क्योंकि जो राम ने कहा, जो कृष्ण ने कहा, जो शिव ने कहा, वही तो रविदास भी कहते हैं। वो अलग कहाँ कुछ बोलते हैं, क्योंकि कोई भी महापुरुष जो उस ईश्वर को देख लिया है, तो इसलिए कृपा करके धर्मजीवियों को और आम जनमानस को भगवान को जातीयकरण कर नहीं देखना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता में लिखा है कि संतों को और महापुरुषों को, भगवान को किसी जातीय संगठन में न समेटे। वो सबके हैं, उनके लिए कोई स्वजातीय नहीं, कोई दुश्मन नहीं, वो समान रूप से कार्य करते हैं। अब आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती जी महान कुरीतियों को उखाड़ फेंकने वाले जड़ से रहे। भारत में आर्य अनार्य पर बहुत बहस चल रही है। कोई कहता है कि यहाँ का मूल निवासी आर्य है, कोई कहता है जो बाहर से आया वो अनार्य है, लेकिन एक परमात्मा का जो भजन करता है वो आर्य है। गीता में भगवान ने कहा अर्जुन ये अनार्यों का आचरण तुम्हें कहां से आ गया? अनार्य जुष्टम, मतलब एक परमात्मा के सिवा अगर इधर उधर आपकी श्रद्धा भटक रही है तो आप अभी अनार्य हैं। और जिस दिन से भगवान के श्री चरण में, एक ईश्वर एक परमात्मा के श्री चरण में आपका मन लग गया, आप आर्य हैं। इसलिए आपने देखा होगा माता सीता भगवान राम को आर्य कह के संबोधित करती थी। जब लक्ष्मण जी शक्ति रेखा खींच करके चले गए और रावण इधर हर के लेके चला गया, तो माता सीता आर्य 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 बचाओ, आर्य बचाओ, क्योंकि हमारे भारतीय सनातन संस्कृति में है कि पत्नी अपने पति का नाम नहीं लेती। का हो, हे फलना के पापा, हे डब्बू के पापा, हे बबलू के पापा, ऐसे बोलती है। आजकल तो नया फैशन ही अंग्रेजों वाला सब आते जा रहा है। आजकल तो जान तो हेलो यार, तो हेलो फ्रेंड, ऐसे करके सब बतियाती हैं शहरों में। हम लोग जाते हैं देखते हैं, पर लगता है पति पत्नी है कि क्या है, समझे में नहीं आता। लेकिन पहले हमारे यहाँ मर्यादा थी। आज भी देहात क्षेत्रों में या ग्रामीण क्षेत्रों में या 50% जो संस्कारी परिवार हैं वो माताएं पत्नी जो होती है पति का नाम नहीं लेती हैं। जब माता सीता बन जा रही थी तो पानी पीने के लिए भगवान राम रुके, प्यास लगी थी बंजारों के घर पर, तो औरतें जो होती हैं वो औरतों के तरफ चली जाती हैं, पुरुष जो होते हैं पुरुष के तरफ चले जाते हैं। आज भी देखते हैं कहीं आप नताइजदारी में जाते हैं तो माताएं माताओं के कक्ष में चली गई, वहां अपना खाना पीना खाएंगी, पुरुष पुरुष के कक्ष में। तो माता सीता से वो सब पूछने लगी कि वो जो दो हैं वो कौन है। तो अब लक्ष्मण जी के बारे में तो उन्होंने बता दिया कि वो मेरे देवर हैं।
लेकिन अब सीता जी भगवान राम का नाम कैसे लें? तो सीता जी ने ऐसे घूंघट करके बताया कि वो मेरे वो हैं, तो ये समझ गई कि वो माता सीता के पति हैं। तो इसलिए आर्य जो एक परमात्मा का उपासक है वो आर्य है, वो चाहे दुनिया में कहीं भी जन्मा हो, इंग्लैंड, अमेरिका, अरब, अफगानिस्तान, जहां भी जन्मा हो आर्य है। अपने को हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी कुछ भी बोलता हो, अगर एक परमात्मा का उपासक है तो आर्य है। और यही अभी उसकी श्रद्धा भटक रही, अभी क ख ग घ में है तो अनार्य है। तो इसलिए दयानंद सरस्वती जी बहुत अच्छे महात्मा थे। तमाम कुरीतियों पर उन्होंने प्रहार किया और तमाम चीजों पर सफलता भी प्राप्त की। तो हम इन महापुरुषों से हमें और आपको सबको प्रेरणा लेनी चाहिए कि समाज जो हिंदू समाज का विघटन रहा, इसका मूल कारण रहा छुआछूत, जाति पात। आज भी उसी तरह से बटा हुआ है, इसलिए प्रत्येक वर्गों में छुआछूत है। कोई एक वर्ग इसका जिम्मेदार नहीं है कि पंडित ही केवल चमार से छुआछूत करता है। चमार भी अपने जात में एक चमार को कहेगा उसका हम छुआ नहीं खाएंगे, पंडित अपने जात में कहेगा वो पंडित गलल है, उसके हम अपना बिटिया के ब्याह नहीं करेंगे। हर जात में छुआछूत का ये वायरस घुसा हुआ है और इसका जो है वैक्सीन है गीता। जब सभी वर्ग के लोग गीता समझने पढ़ने लगेंगे तो ये जान जाएंगे कि ममय वांसो जीवलोके, सब मनु के पुत्र हैं तो मनुज कहलाए। मनु क्षत्रिय थे, फिर तो जाति पात कहां से आई? इसलिए खूब राम 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 जपना है और साधु महापुरुषों की संगत करना है तो कल्याण हो जाएगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।